अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़े अर्थात याद करे के तरीका अभी भी मौका है बदल लें। वो कौन सा तरीका है? प्रश्न और आंसर को एक ही साथ में जोड़ के याद करें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 10 मार्च का करंट अफेयर मतलब पिछले पूरे एक हफ्ता का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। उससे पहले 9 मार्च का करंट अफेयर जो है उसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। और किस तरीके से? 5G तरीके से, क्योंकि आप सभी को पता हो चुका है सिलेक्शन पढ़ने से नहीं बल्कि आंसर याद होने से हुआ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाल ही में क्या वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो सही आंसर क्या है? स्पेस एक्स। हम लोग अपने किस तरीके से याद करेंगे? स्पेस एक्स इसी में लगा देंगे। इसका नया नाम क्या बोलेंगे? मीथेन स्पेस सेटेक्स, या सीधा बोल सकते हैं मीथेन सेटेक्स, यानी एक्स एक ही ऐसा नाम है जो इसका स्पेस एक्स निकलेगा। बाकी ये भी आप कर सकते हैं। और अभी एक हाल ही फिलहाल में हम लोग क्या पढ़े थे? ओमेरी डीसीएस, यानी कि ये कहाँ का था? अमेरिका का। जिलांग कहाँ का था? चिलांग, यानी अर्थात चीन का था। आइंस्टीन प्रोब को क्या बोलते हैं? आइंस्टीन चिरोब, यानी कि अर्थात कहाँ था? चाइना का चाइंस्टीन चिरोब। ऐसे ही ये मीथेन उत्सर्जन का पता लगाएगा कितनी प्रदूषण है। इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ क्या एआई केंद्र मतलब आर्टिफिशियल केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप सभी लोग बताओ। कर्नाटक है। याद कैसे रखेंगे? एआई केंद्र या नाटक केंद्र? एआई नाटक केंद्र। क्या इसको बोलेंगे? एआई नाटक केंद्र। और आर्टिफिशियल मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? जो ये सब आप मानव द्वारा हो रहा है उससे हट के जो ये मशीनीकरण है सब वही चीज़ है। और यहाँ पर आप सभी लोग ये इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। ये क्या किया गया है? इसका नया तरीके से क्या याद करेंगे? एआई नाटक केंद्र है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही सब काम होने लगेगा तो फायदा भी है। जैसे एक पढ़ते हैं विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है। तो यानी कि हम लोग को मेन रूप से क्या करना है? आंसर याद करना है। सिलेक्शन उसी से होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर क्या देखो अपना देश पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान का प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। डायस्पोरा मतलब वो है भारतीय जो विदेश में है। और उसके बाद ये याद कैसे करेंगे आप सभी लोग? इसमें जम्मू जोड़कर, जैसे सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ है? जम्मू। तो हम लोग नए तरीके से क्या बोलते हैं? जम्मू सरस आजीविका मेला। ऑपरेशन सर्व शक्ति कहाँ? हम लोग ऑपरेशन सर्व जम्मू शक्ति अर्थात जम्मू में हुआ है। मतलब आंसर को प्रश्न में ही करके याद करना। हाल ही में महिला क्रिकेटर इतिहास का सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनम इस्माइल, क्या शबनम फ्रीका माइल, फ्री रूप से फेंके, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। और इनको याद कैसे? शबनम फ्री इस्माइल या फ्री तरीके से जब फेंकी होंगी तभी ये फास्ट रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? पीयूष गोयल जी ने लागू किया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? वही तरीका, ई किसान पीयूष उपज निधि। और ये है क्या? ये भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए कि मतलब अगर किसान लोग अपने यहाँ नहीं स्टोर कर सकते हैं और उनको हर एक लेवल पर, जिला लेवल पर, हर एक राज्य में वहाँ पर रहेगा, मतलब कुछ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वहाँ पर आपका भंडारण होगा। जब उसका रेट अनाज का बढ़ेगा तब आप उस समय बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। उद्देश्य यही है। लेकिन हम लोग का उद्देश्य क्या है? आंसर याद करना। हाल ही में भारत का पहला सरकार समर्थित, ये देखिए सरकार समर्थित है, और पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? केरल। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप। ये है क्या जो आप लोग देखते हैं ना सीरीज उरीज और सारा सब कुछ, ये नेटफ्लिक्स पर, अमेजन पर और सब रहा है, या मैक्स प्लेयर, ये सब वही है लेकिन वो प्राइवेट है। ये पहला सरकार समर्थित है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? केरल में है। देखें अब दो चीज बनी, एक के से केरल बना था, एक के से कर्नाटक बना था। तो हमने अब क्या कर दिया है? ओटीटी को क्या हम बोल रहे हैं? ओके टीटी। जब आप लोग टिकट ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो टीटी भाई साहब आवत हैं, पूछते हैं आप लोग टिकट दिखाओ, तो आप लोग क्या कहते हैं? ओके टीटी, जी टीटी। तो क्या हो गए? ओके टीटी प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म कहाँ से संबंध है? ट्रेन से ही संबंधित है। और ओके टीटी और ओके टीटी जब इतना याद कैला तो हमें ओके केएल टीटी कैला, और केएल से केरल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सिंह ठाकुर ने किस गेम्स के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी के लिए पात्र घोषित किया है? तो इसका सही आंसर मतलब अगर आप इतना याद कर लें कि जो खेलो इंडिया से संबंधित जितना भी है, कौन, यूथ गेम है, यूनिवर्सिटी गेम है, पैरा गेम्स है, ये पैरा गेम्स है, और उसके बाद विंटर गेम्स है, सभी में कि अगर आप लोग में पदक विजेता हैं तो आप लोग का सरकारी नौकरी के लिए मतलब एलिजिबल पात्र घोषित किया जाएगा। ये उद्देश्य क्यों, ऐसा क्यों, क्या होता है कि आप किसी भी खेल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा ध्यान उस पर लगाना पड़ता है, तो पढ़ाई हल्का हो जाता, कम हो जाता, और खेल में आप मैक्सिमम कोई भी खेल हो 30-35 साल तक ही आप अपना शानदार प्रदर्शन कर सकते हो, उसके बाद घर बैठना पड़ता है। तो इन्हीं सब उद्देश्य की वजह से ऐसा सब लागू किया गया। आप सब लोग क्या याद रखेंगे? खेलो इंडिया, क्या खेलो इंडिया की जितनी भी ये फॉर्मेट है यूथ, सबके लिए ये पात्र घोषित किया गया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? कौन है ये? यातीन भास्कर दुग्गल। नया नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा दुग्गल सांसद महोत्सव प्रथम पुरस्कार, और दुग्गल से आपको वही क्लू मिलेगा। हाल ही में मार्च 2024 में किस राज्य में पहले जेनरेटिव क्या AI शिक्षक क्या है? आइरिस, क्या है इसका नाम? आइरिस की पेशकश की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? केरल। इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा, ये क्या है? आइरिस। और बढ़िया सा आप सब लोग इसका फोटो तो नहीं लगा पाए हैं, बाकी स्मार्ट सा है, और ये किस 3 भाषाओं में सवाल जवाब कर सकती है, इधर उधर घूम सकती है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। और उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक, 12th से लेकर नर्सरी तक का पढ़ाई किसी भी प्रकार का। और इसमें बहुत अच्छी बात है एक बढ़ के ये आई है कि जब ये लॉन्च हुआ है तब एक भी बच्चे इसमें अब्सेंट नहीं थे। देख ले, महिला कोई पढ़ावत है तो सब लोग क्लास देखते हैं, और वो आर्टिफिशियल है, यहाँ हमारे कोई क्लास वही ना देखते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया तरीका आप सब लोग को बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। याद कैसे करेंगे? देखिए, सांसद खेल महाकुंभ ये तीसरा है, हाँ, तो तीसरा में ही हिम 3 बोलेंगे, क्लू हम लोग इसी में जोड़ेंगे आंसर, तो क्या होगा? और हिम से क्या निकल के आएगा? हिमाचल प्रदेश आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर, आसम खान। और इसका आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। याद कैसे रखेंगे? इंडिया यूके जोया आसमा अचीवर्स अवार्ड, क्या बोलेंगे? इंडिया यूके जोया आसमा अचीवर्स अवार्ड, और यहीं से ये दोनों जोया अख्तर आएंगे और आसमा खान निकल के आएगा। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 8 मार्च को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन। और ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और ये मनाया किया जाता है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रकार के शोषण और उस सबसे बचाव करने के लिए। और उसके बाद एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग अभी पढ़े हैं, कब पढ़े हैं? 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके दिवस पर? सरोजिनी नायडू जी के। अब यहाँ से अपनी ये रिवीजन सेशन आ गया, और आप सभी लोगों को पता ही है सिलेक्शन किससे होगा? ये रिवीजन से ही होगा। तो आज हम लोग संडे स्पेशल में बढ़िया धड़ाधड़ क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। और रिवीजन का तरीका कौन सा रहेगा कि ये बार बार प्रश्न आंसर अलग अलग नहीं, अब जब प्रश्न बोलेंगे तो ऑलरेडी इसमें आंसर इंक्लूड होना चाहिए, और इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन चाहिए। अब देखिए, भारत में क्या हाल ही में भारत की पहली अंडर कोल वाटर मेट्रो रेल काता सेवा कहाँ उद्घाटन किया है? आंसर क्या हो गया? कोलकाता। हाल ही में किस राज्य में मांजुली सम मुखौटा को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? असम। लेकिन हमेशा देखिए, आप सभी लोग कंफ्यूजन बन सकता है, एक ये पढ़े हैं और एक और भी है कि मतलब ये जैसे ये दोनों अलग अलग है। ये मांजुली तो एक मान लीजिए ये द्वीप भी है, और मुखौटा एक नृत्य भी है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। जहाँ दुई राज्य का साथ में आ जाए तो ये मान के चलिए जो आगे वाला लिखा रहेगा उसी को देखकर आंसर करना रहेगा, ठीक, पीछे वाले पर नहीं ध्यान देंगे। तो यानी मांजुली को मानते हुए तो ये क्या होगा? असम में। नहीं तो मुखौटा सिर्फ देखेंगे तो आंसर कुछ और निकलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब वुड्स जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया, अर्थात टाइगर वुड्स। क्लू निकलना चाहिए। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बाघ बैंग वानी लुरु मेला कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी कहाँ उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में किया है।
हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए की क्या समग्र कृषि विकास कार्यक्रम कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। इसमें कैसे याद करेंगे? समग्र कृषि जम्बू विकास कार्यक्रम। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, ये देख लीजिए आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं, आप लोग का सिलेबस कम कर दे रहे हैं, जो भी योजनाएं लागू कर दे रहे हैं उसमें अपना सुख जोड़ दे रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अर्थात यहाँ से हिमाचल प्रदेश निकल के आएगा आंसर। हाल ही में डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग द्वारा कितनी आयु निर्धारित किया गया है? 85। 85 मतलब 100 माइनस 15, अर्थात टोटल इक्वल कितना हो जाएगा? 85। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? इसका सही आंसर क्या है? झारखंड। याद कैसे कराए थे? आप सभी लोग को हमने तरीका बताया ही था, और ये किया क्यों जा रहा है आप सभी को पता ही है कि अगर ये होता है किसी के, खुदा मतलब कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो ही जाता है तो उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए ये किया जाता है। और याद कैसे करवाए थे आप सभी लोग इसको समझ ही सकते हैं, ये याद करने का तरीका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को निजी ट्यूब उप बिल से बिजली बिल माफ करेगा? उप से उत्तर प्रदेश। हाल ही में तामस, कैसे याद करेंगे? तामसुन हंग योक री किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अर्थात हंगरी। इस्तीफा कौन दिया था? नोवाक, मतलब भूखी थी, अर्थात कैटलिन नोवाक। बीएसएफ की पहली महिला स्नाई सुपरमन यानी कि मैन, यानी कि क्या हो गए? सुमन कुमारी। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? यह फ्रांस है। और कैसे याद किए थे कि एक भारत में एक अगर कोई कह दिया गर्भपात करवा दिया तो क्या हो जाए? समझ लिया, फंस गया। और फ्रांस को हम लोग कैसे याद करते हैं? फंसने फंसाने से ही। हाल ही में क्या कैसे याद किए थे? सुरक्षु यानी कि सूचना, सुचक्षु सुरक्षु करके किए थे ना ऐसे, तो यानी कि सूचना नहीं, इसको ऐसे क्या किए थे? सूचनाक्षु मतलब सूचना और चक्षु पोर्टल, अर्थात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हाल ही में भारतीय भूगोल या भूकोल, और कोल से कोलकाता वैज्ञानिक संगठन के इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। मतलब वो जो आप गोला जोला करते हैं या एक्स्ट्रा वाला याद करते हैं, वो अगर क्लू याद है कहानी वाला, उसी से आंसर निकलेगा, और सीधा सीधा से तो संभव ही नहीं है। हाल ही में विश्व के दूसरे और भारत के पहले 500 मेगावाट स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट तमिल ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ? अर्थात तमिलनाडु में हुआ है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार माई उप युवा योजना शुरू करेगा? अर्थात उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसापुरा को जीआई टैग मिला है? अर्थात ये क्या सही आंसर हो गया? त्रिपुरा। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल पटना फिल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? अर्थात क्या हो गया? ये पटना। हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ हुआ था? हरियाणा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा तेलम्मा आवास योजना शुरू किया गया है? तो यानी कि तेलंगाना। कैसे याद किए थे? अम्मे लगावत इन तेल बुकवा, पप्पा थोड़ी ना लगावत है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अधिरक्षती योजना प्रारंभ की? अर्थात रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में 10वीं संस्करण प्रो कबड्डी लीग के कौन विजेता? कबड्डी मतलब एक पलटन और मारा होता तो जीत जाता, और पलटन से क्या हुई है? ये पुनेरी पलटन। किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री नहीं, क्या पढ़े हैं? ओलिगिरी को जीआई टैग मिला, अर्थात ओ से उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य की महाराष्ट्र सरकार ने 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? हम लोग महाराष्ट्र शोक और प्रदीप भूषण याद किए थे ना, तो अर्थात यानी 23 के लिए शोक से अशोक हो गया, 24 के लिए प्रदीप थे, उनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाटो का 32वां देश कौन सा बना है? ये स्वीडन है। हाल ही में देश का पहला सेमी कंडक्टर फैब नहीं, हम लोग क्या पढ़े हैं? गैब, और गा से गुजरात होगा। और एक सेमी कंडक्टर नीत ना पढ़ के क्या पढ़े हैं? उपनीति, और नीत वाला क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाए जाने वाले एफएमडी को निरस्त करने के लिए खिलाफ किसने प्रस्तावित किया है? नागालैंड मिजोरम, अर्थात ये और भी दोनों।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत क्रमशः सांसदों और विधायकों को अभियोजन में छूट, मतलब वोट के लिए और भाषण के लिए जो पैसा लेते रहा, कुछ कर सकते रहे, उसको बंद कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 105 है आपके। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सिंदरी नहीं क्या पढ़े हैं, झिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन, अर्थात क्या आंसर सही निकल के आएगा, झारखंड। हर साल मार्च महीने में किस राज्य में चाप क्या मिजोचार कुट त्योहार मनाया गया है, तो अर्थात क्या हो गया आंसर, मिजोरम। हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास क्या समुद्रपत्तनम और लक्षद्वीप अर्थात विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है और मलेशिया और भारत के बीच में होता है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी मोरोधारो को हम लोग क्या पढ़े हैं, गोरोधारो कहाँ स्थित है, अर्थात गा से गुजरात। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली पानी रोका है, और रा से रोका है और रा से रावी नदी। देख लीजिए आप सभी लोग मैच करवा लीजिए, अगर नहीं याद रहेगा नहीं तो वही चिनाब झेलम ब्यास करते रहे। पलाश पुष्प केका दई रहा दिल लगी वाली महोत्सव 2024 का, अर्थात सही आंसर क्या होगी, दिल्ली। हाल ही में पहली बार अंटार्क स्वायत्त बर्ड टीका की मुख्य भूमि तक किस रोग ने दस्तक की है, और ये बर्ड फ्लू है और इसको स्वायत्त महाद्वीप भी कहा जाता है। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह क्या पार्स ईरा रॉस्क को अंतरिक्ष में लॉन्च किया, यानी कि ईरान का है और रॉस्कोस्मॉस ने लॉन्च किया। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली वसो वायु राद रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चाइना सिप्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है, चाइना अर्थात बीजिंग में किया जाएगा। INS जटा लक्षायु का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, अर्थात लक्षद्वीप। उद्देश्य एक ही होना चाहिए, राइमिंग के हिसाब से आंसर को प्रश्न में जोड़ के पढ़ें, अर्थात याद करें कि जिससे कि जब प्रश्न आप पढ़ें तो आंसर के हिंट मिले, क्लू मिल जाए उसी राइम, और सिलेक्शन किससे होगा, उसी आंसर याद होने से। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर मतलब ग्लैक्ट्रोलाइजर हम लोग पढ़े, पहला स्वदेशी कहाँ लॉन्च किया, और गा से क्या आंसर निकल के आएगा, गुजरात। अब आप सब लोग का ये रोना धोना नौटंकी ना हो चाहिए कि हम पढ़ते हैं आंसर ना याद होते। अब अगर आंसर ना याद होते तो आपकी गलती। अब इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो सकते, ना भुला सकते, और याद तो एक बार करेक्ट पड़ी, रिवीजन करेक्ट पड़ी ना। आप सब लोग सोचा कि अब हम एक क्लास देख लिया तो अब हमें पढ़ने की जरूरत ना, तो ऐसा ना हुई, आपको करना सब कर पड़ेगा। बस यहाँ आपको क्या है, कन्फ्यूजन वाला और भूले वाला समस्या हट जाए। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिसम और उसके बाद अष्ट चंडी वर्सिटी गेम्स यानी कि असम में आयोजन हुआ, अष्टलक्ष्मी शुभंकर हुआ और चंडीगढ़ विजेता रहा। ऐसे ही और दोनों का हमने बताया था, आप सभी लोग याद कर लीजिए। हाल ही में आयुष्मान भारत पीएम प्रधानमंत्री जन को है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा, जनसंख्या जहाँ का है और काउंटिंग में वहीं पर ज़्यादा निकलेगा, अर्थात उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानो इस लगो मिस द्रौपदी का संबंध किससे, यानी कि समुद्री स्लग। हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। अब ये अपना हम सभी लोग रिवीजन सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि हमने इससे पहले हफ्ते में पूरा डिटेल अच्छे से क्या किया है, पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया है। उद्देश्य यही है कि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। और ये आप सभी लोग को रिवीजन बहुत कठिनाई लगता होगा, क्या रिवीजन में कठिनाई लगता होगा हम सब पढ़े हैं, कुछ नया पढ़ ले, पुराने में क्या है, तो आप ये गलती मत करिएगा। पुराना ही सब कुछ है, नए में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि नया उधर पढ़ेंगे पुराना भूल जाएंगे तो रिजल्ट बराबर हो जाएगा। अगर आप नया नहीं पढ़े और पुराना वाला रिवीजन कर दिए तो रिजल्ट कुछ तो प्लस में है। तो इसी उद्देश्य से आप सभी लोग रिवीजन काफ़ी करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाएगा, यही आंसर याद दिलाएगा, सिलेक्शन ही। और आप अब रेगुलर के हो चुके हैं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप कंटिन्यू वीडियो देखें हैं तो अच्छा लगा है तो लाइक वाइक कह के मोटिवेशन हम का दें कि और भी अच्छे से, और कमेंट में आप सभी लोग बतावें तरीका कैसे लगा, अच्छा लगा और किस पर टॉपिक पर चाहिए। जल्द ही आप सभी लोग के UPP बैच आ रहा, उसमें पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद कराया जाएगा, क्योंकि वो सिलेक्शन का ही
बैच ही है और सिलेक्शन किससे होगा, आंसर या। और आप सभी लोग ये अपन जो हित मित्र रोना धोना सोना जो जादू टोना जितना कुछ है सब लोग का शेयर करें कि हम भी और अच्छे से आप सभी लोग को तरीका दें। और पहली बार मिला है तो एक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और एक थोड़े ध्यान रखिए बाबू कि मतलब एक ही बार सब्सक्राइब कर जाते, बार बार नहीं, हर एक वीडियो बार बार वाला ये लाइक और कमेंट होते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में ये जो आपके टेलीग्राम चैनल है आप सभी लोग यहाँ से जुड़ें, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है और पीडीएफ उनके लिए रहेगा जो लोग नोट्स ना बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो नोट्स जरूर बनाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहे, इसके लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए आप पढ़ते नहीं बल्कि आंसर याद करते रहिए। धन्यवाद।